हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 45 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ हम जीके जीएस के प्रश्न का डिस्कस करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इससे जुड़े नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप आसानी से वीडियो को देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1 नंबर में, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो बताइए कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर चौहान थे पृथ्वीराज चौहान के पिता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 2 नंबर डेस्ट वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तो बताइए कि क्या इसमें से ऑप्शन में से है जो कि वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि जंतर मंतर जो कि दिल्ली में है, वास्तुकला खगोलीय का एक जो है संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर पूछा रहे कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक का मुगल का जो है वंश का शासक बना रहा था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो कहाँ का बना रहा था। तो बहादुर शाह प्रथम जो है किस वंश का शासक था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि ये किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है 4 नंबर में, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो बताइए कि इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिमा स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि ये कहाँ पर किया गया है? तो ये बॉम जीसस ये जो है बेसिलिका में किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा रहा है कि इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर बम जीसस बेसिलिका में जो है स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर बताओ, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो ऑप्शन ए जो है ये क्या है, एक प्रकार का स्मारक है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर में बताना है कि महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो बताइए कि महान अशोक जो थे ये किस वंश के शासक थे? तो ये जो है मौर्य वंश के शासक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है 269 ईस्वी पूर्व जो है मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। कौन? तो ये अशोक महान थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अशोक महान जो है ये कौन थे? अशोक जो है ये किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर पूछा जा रहा है कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बताइए कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो प्रथम शासक की अगर बात करें तो ये गोपाल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? बताइए अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कन्नौज की लड़ाई वर्ष डेश में लड़ी गई थी। तो बताइए कन्नौज की लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? तो ये 1540 में लड़ी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो लड़ा गया था ये आपको ये भी पूछेगा, अगर कन्नौज नहीं रहेगा तो ये आपको यहाँ पर पूछेगा बिलग्राम की लड़ाई जो ये कब लड़ी गई थी? तो अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि ये जो है बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? तो ये 17 मई को कब लड़ी गई थी? ये 17 मई 1540 को लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि कन्नौज की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये कब लड़ी गई थी? तो ये 17 मई 1540 को लड़ी गई थी। और ये किसके बीच लड़ाई गई थी? ये शेर शाह एवं हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? कन्नौज की जो लड़ाई है किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये शेर शाह एवं हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। और जो जीता था ये कौन जीता था? अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि कन्नौज की लड़ाई में कौन जीते थे, या अगर आप इससे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये शेर शाह जीते थे। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। और ये कहाँ पर हुआ था? आगरा एवं दिल्ली पर ये जो है जीतने के बाद ये कन्नौज जो जीते, शेर शाह जो जीते थे, ये कहाँ पर कब्जा किए थे? तो आगरा एवं दिल्ली पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कन्नौज की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये कब लड़ी गई थी? तो 17 मई 1540 को लड़ी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 9 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताते हैं। वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। तो बताइए कि टीपू सुल्तान को मैसूर या तो फिर दिल्ली या आगरा या ग्लासियर का जो है शेर कहा जाता है। ये कहाँ का इसको शेर कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो मैसूर का शेर कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान डैश से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयनंद गढ़वाल की बेटी थी। तो बताइए कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है किससे शादी किया था, जो कि उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की
बेटी थी, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो बताइए कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी किया था, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्ता से शादी किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो बताइए कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए, ये आपको यहाँ पर बताना। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें अंतिम तीर्थकर यानी कि 24वां तीर्थकर कौन थे, तो ये महावीर थे, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर रखना, ये पूछा जाता है कि अंतिम तीर्थकर यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या 24वां तीर्थकर कौन थे, तो ये जो है महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है जैन धर्म जो है ये ऐसे भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकर थे, ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है, क्योंकि ये जो प्रश्न कई तरीका से पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 में पूछा रहा है कि सिकंदर महान देश में पैदा हुए, तो बात कहते हैं कि सिकंदर महान की जो पैदा हुए थे सिकंदर महान, इनकी जो है जन्म कब हुए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जन्म की अगर हम बात करें तो ये 356 ईस्वी पूर्व हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट जाएगा। और सिकंदर जो है ये अरस्तु का शिष्य था, कौन था, सिकंदर जो ये अरस्तु का शिष्य था, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और सिकंदर की अगर हम बात करें कि पिता का नाम क्या था, तो लिफिप था, क्या था, फिलिप था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिकंदर का जो पिता का नाम था ये फिलिप था, और ये जो इसका जो जन्म है ये कब हुआ था, 356 ईस्वी जो है इसका पूर्व जन्म हुआ था। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और सिकंदर जी अरस्तु का शिष्य था, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 14 नंबर में कि कौन सी गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बताइए कि कौन सी गुफा, सॉरी यहाँ पर देखिए कौन सी गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण, तो बताइए कि कौन सी गुफा है जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। यहाँ पर एलोरा से ये संबंधित है, तो ऑप्शन ए बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो कि बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म और जैन धर्म जो है ये किससे संबंधित है, किसका ये मिश्रण है, तो एलोरा की गुफाओं से ही मिश्रित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो कि एलोरा की गुफाओं से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 15 नंबर पूछा, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि बाबर का पुत्र कौन था, तो बताइए कि बाबर का पुत्र कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बाबर के पुत्र की अगर हम बात करें तो ये हुमायूं हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर बताएं शाहजहां किस वंश का शासक था, तो बताइए कि शाहजहां जो थे ये किस वंश के शासक थे, तो ये मुगल वंश के शासक थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और शाहजहां की अगर बात करें तो शाहजहां ने जो है शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां ने जो है बचम नाम का ये जो खुर्रम जो है इसके द्वारा स्थापित किया था। अगर यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा कि शाहजहां का जो जन्म है ये कब हुआ था, तो यहाँ अगर ऐसा पूछा जाता है, चूंकि ऐसा पूछा जाता है कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था, तो इसकी अगर हम जन्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5 जनवरी 1952, सॉरी यहाँ पर 1552 हो जाएगा, चूंकि ठीक है। तो यहाँ पर 5 जनवरी जो है 1592 में जो है इसका हुआ था, शाहजहां का जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें शाहजहां का जो बचपन का नाम था ये क्या था, तो ये खुर्रम था। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना कि शाहजहां का बचपन का जो नाम था ये खुर्रम था। इसकी जन्म की अगर हम बात करें तो 5 जनवरी 1552 को हुआ था। और शाहजहां किस वंश का शासक था, तो ये मुगल वंश का शासक था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर प्लासी का युद्ध जो है वर्ष डेज में लड़ा गया था, तो बताइए कि प्लासी का जो युद्ध ये कब लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो प्लासी की युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1757 में लड़ी गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर विद्युतदर्शी डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो बताइए कि विद्युतदर्शी जो है ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो ये जो जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा, इसको आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो जीन एंटोनी जो नॉलेट के द्वारा विद्युतदर्शी का आविष्कार किया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बताइए भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ पर रीड किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में बताना है कि दो धनात्मक आवेशों के बीच बल क्या होगा जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। जब भी कोई दो धनात्मक आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाएगा तो उसमें पूछा रहा है कि बल क्या होगा, तो ये बढ़ेगा। अगर वही हम बात करें कि दूर ले जाया जाएगा तब क्या होगा, तो घटेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पास लाने के बाद क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 21 नंबर में, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही हो तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पर। चूंकि देखिए कोई भी वस्तु अगर 1 सेकेंड में किसी को तय कर रहा है तो 1 सेकेंड के लिए कोई टाइम नहीं होता। चूंकि 1 सेकेंड जैसे किसी में अगर 1 सेकेंड होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट वहाँ पर टर्न 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड जो होता है 1 सेकेंड चलिए हो गया, तो 1 सेकेंड होने में कोई टाइम नहीं, 2 सेकेंड होने में टाइम लगता है। क्योंकि पहले 1 सेकेंड हुआ, उसके बाद जब दूसरा सेकेंड होगा तो इसके बीच जो लगता है वो 1 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब 1 सेकेंड का बात किया जा रहा है, यानी कि पहले बार में यहाँ पर 1 सेकेंड बात किया जा रहा है कि किसी भी वृत्तीय मार्ग पर चल रही तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पर। तो 1 सेकेंड में पहले यानी 1 सेकेंड में जो
वो जो तय किया 1 सेकंड में, तो वो जो है कोई किसी प्रकार का टाइम नहीं लगता है उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। तो बताइए आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व बराबर जो होता है आपका आपेक्षिक घनत्व बराबर अगर बात करें तो इसमें हो जाता है आपका वस्तु का घनत्व, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा था आपका वस्तु का घनत्व बटे इसमें हो जाता है पानी का घनत्व, ठीक है। इसमें हो जाता है वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पानी का जो घनत्व मापा जाता है इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापा जाता है, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और यहाँ पर पानी का घनत्व बटे और यहाँ पर हो जाएगा आपका वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जब भी कोई रेशियो होता है तो उसमें क्या होता है कि इस ये जो है किसी भी प्रकार का उसमें जो है वो किसी भी प्रकार का वहाँ पर जो होता है वो घनत्व का यानी कि एसआई वहाँ पर मात्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रेशियो जब होता है तो वो कट के यानी कि 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि किसी भी अगर वहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि रेशियो के फॉर्म में रहता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है एसआई मात्रक यानी कि इकाई नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि जहाँ पर भी रेशियो रहता है वहाँ पर यूनिट समान होता है, यूनिट समान रहता है तो वहाँ पर कट जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ये जो है ये मात्रक इसमें किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं होता है अपेक्षित घनत्व का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 23 नंबर में दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का यहाँ पर चयन करना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चले। तो बताइए कि ये जो है उरीन होगा या दुर्गम होगा या हवाई होगा या अनुमोदन होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यह करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका दुर्गम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि यह रास्ता जो है दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 24 नंबर में काक पद का उपयोग कब होता है। तो बताइए कि काक पद का जो उपयोग होता है ये कब होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि काक पद का उपयोग कब किया जाता है। काफी इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि काक पद जो है पद का उपयोग कब किया जाता है। तो काक की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि छूटे हुए अंश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जब भी कहीं आप लिखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जब पेज ओवर हो जाता है तो वहाँ पर आप काक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, छूटे हुए अंश के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 25 नंबर में पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो बताइए कि पुराने रीति रिवाजों पर जकड़ा होना आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लकीर का फकीर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये हिंदी से प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर बताना 26 नंबर में अंधेरे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। तो बताइए कि अंधेरे के हाथ जो है बटेर लगना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 27 नंबर में 1526 में किस महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। तो बताइए कि किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है इब्राहिम लोदी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 28 नंबर औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु चुना एवं उसी मृत्यु दंड दिया था। तो बताइए कि ऐसा किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था तेज बहादुर, यहाँ गुरु तेज बहादुर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 29 नंबर निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता था। तो बताइए कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेट में जो आपका कुछ अच्छे प्रश्न यानी कि कुछ जो है हाई लेवल का प्रश्न इसमें सेट किया, ठीक है। तो सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम पीरियड से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आपको सारे प्रश्न को तैयार रखना है और सारे प्रश्न को जो है ध्यान से करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 30 में प्रसिद्ध और सहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बताइए कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 31 नंबर बताना है निम्न में से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था। तो बताइए कि ये जो किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति नेता के इंग्लैंड में कार्य पर जो है काम करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनमत के पक्ष में जो है जनमत को संगठित किया था। तो किसके द्वारा, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 32 में भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो बताइए कि भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए तो JB कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, ये 13 अप्रैल को, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो पूछा जाता है बराबर। तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, और इसमें पूछा है कि इसमें जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। जनरल ओ डायर को जो गोली मारी गई थी ये किसके द्वारा, ये उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 34 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू किया था। तो बताइए कि भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ जो ये किसके द्वारा चालू किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो लाल डलहौजी के शासनकाल में किया गया था, और ये लाल डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि ये जो लाल डलहौजी के द्वारा जो ये प्रथम बार ट्रेन चलाया था, कहाँ से कहाँ तक, कि मुंबई से थाने तक चलाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर चलाया गया था, मुंबई से थाने तक जो है सर्वप्रथम जो रेल चलाया गया था ये लाल डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 35 नंबर में, बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सर्वल डिफरेंट वेज, ये जो है किसकी उक्ति है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये बताइए कि किसकी उक्ति है, तो ये जो है रिसले की उक्ति। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर में, आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है, ये किसका सिद्धांत है। तो बताइए कि आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा, ये किसका सिद्धांत है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि किसका सिद्धांत है ये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वेरवाद आत्मावाद का ये सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया, सॉरी यहाँ पर ये कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये दयाराम साहनी एवं जो ये राखल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ये राखल के द्वारा एवं दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1922 में सिंधु को सभ्यता की खोज किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 38 नंबर में, कि सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। तो बताइए कि किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई एवं ईश्वर का दूत कहा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। ये जो है बलबन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 39 नंबर में, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य कहाँ ज्ञानोत्तेज हुआ था। तो बताइए कि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य जो है या क्या कहाँ इसको जो है ज्ञानोत्तेज हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। ज्ञानोदय हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये कहाँ पर हुआ था, तो ये गया में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट जाएगा। वही अगर हम बात करें कि तीर्थ यात्रा के दौरान जो ये चैतन्य जो है, इसकी अगर हम ये बात करें कि चैतन्य की जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता आपको तो ये हुआ था आपका 1486 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि बिहार में स्थित है गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग नाम है, किसने कहा था। तो बताइए कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग नाम है, इसको किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये कबीर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 41 नंबर में, दिल्ली के लाल किला को बनवाया था। तो बताइए कि दिल्ली के लाल किला को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली के लाल किला की अगर हम बात करें कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शाहजहाँ के द्वारा क्या बनाया, तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। आगरा मोती मस्जिद जो है ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और ताजमहल जो आगरा है ये किसके द्वारा, तो ये बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 42 नंबर में, पलासी युद्ध के उपरांत मिराज उद दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना रहा। तो बताइए कि पलासी युद्ध के उपरांत मिराज उद दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो बताइए कि कौन बना था, तो ये मीर जाफर बना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो अगर हम बात करें कि ये जो युद्ध हुआ था, ये पलासी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 23 जून को। कब हुआ था, ये 23 जून 1757 को हुआ था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 43 में, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार का नाम बताएं। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचनाकार की अगर हम बात करें तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। जयदेव के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखा गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 में बताना कि भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में मौर्य वंश से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ग्रहण किया गया है। तो ये जो 4 शेर किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 45 नंबर में, किसने सबसे पहले सिद्ध किया था
सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते थे? सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 46 नंबर यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था। तो बताइए कि भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव ये क्या था, ये आपको यहाँ पर बता। संस्कृति का विकास था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 47 नंबर हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कि हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 48 नंबर में शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम था। तो बताइए कि शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि क्या था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि रायगढ़ थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो कब इसको राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था रायगढ़ को, तो अगर इसकी हम बात करें कि कब शिवाजी की जो राजधानी है कहाँ पर है, तो रायगढ़। और इसको कब अगर बात करें कि जो बनाया गया था राजधानी, तो ये 1656 ईस्वी में बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 49 नंबर में किस मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा नाम दिया गया है? तो बताइए किस मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा का नाम दिया गया? तो सूर्य के कोणार्क मंदिर को दिया गया है जो कि ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है, जिसको ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह है। तो बताइए कि जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर बताऊं। तो ये इंडिका है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको इसी जुड़े नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को सीख। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।